नमस्कार दोस्तों, भाई बहनों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज थोड़ा सा वीडियो हमारी लेट हो गई। क्यों? इसकी एकमात्र वजह थी कि अभी अभी हम प्रयागराज से आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी जद्दोजहद थी। और जो मैंने कपड़ा पहना हुआ था वो कपड़ा जो है समस्या क्या हो गई, कितनी धूल भरी आंधी टाइप की हवाएं चलती हैं, पूरे वाइट कपड़े की जो है सत्यानाश हो जाता है ना। सुबह में सफ़ेद सफ़ेद पैर करने के लिए और शाम को जब आइए तो मठमैले कलर में वापस आइए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसलिए आप सभी लोगों को ये अपडेट देना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि इतनी लेट होने पर मैं कभी वीडियो डालता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि ये आपके प्रतियोगी जीवन से जुड़ी हुई तमाम बातें हैं, इसलिए आप सभी लोगों से शेयर करना हमारा दायित्व बनता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके, ये पुइया नहीं है अंगूठा है ना, ये लाइक का सिंबल है, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर अगर कर सकें तो वो बहुत अच्छी बात है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अपडेट मैं देना चाहूँगा जो कि संबंधित है आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के। आज कुछ लोगों ने आप सभी लोगों से कहा कि मीटिंग वगैरह चल रही है और पुराने आयोग से भर्तियां हो सकती हैं, नए आयोग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शासन के स्तर पे ऐसी कोई भी मीटिंग फिलहाल ऑर्गेनाइज नहीं की गई है और ये मीटिंग आप सभी लोगों को एक दो दिन बाद ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस समय केवल और केवल चुनावी मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। निकाय चुनावों का द्वितीय चरण होने वाला है, इसलिए वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अभी व्यस्तता है उनकी, ठीक है, बहुत व्यस्त बिजी शेड्यूल है उनका। इस वजह से अभी तक कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का जो है उन्होंने ना तो प्रस्ताव दिया है और ना ही कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है। आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके के नेगेटिव नैरेटिव इसमें आप सभी लोगों को बताए जा रहे हैं कि पुराने आयोग के माध्यम से भर्ती हो सकती है, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। हाई कोर्ट ने सिर्फ सरकार को ये चीज़ पूछा था कि यदि आपको भर्तियाँ रोकने की आवश्यकता नहीं थी, आप के आयोग बनने में अगर थोड़ी सी आपको टाइम लग रहा था, कितने समय में बनेगा आप ये बताइए। जो एफिडेविट 17 तारीख को लगेगा, उस एफिडेविट में इस बात का स्पष्ट मेंशन किया गया है कि हमारा आयोग कब तक बनकर के तैयार हो जाएगा, कब तक अध्यक्ष और सदस्य वगैरह की नियुक्तियां कर दी जाएंगी, इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसी मई महीने में आपका नया आयोग काम करने लगेगा, ठीक है ना। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, पुराने आयोग के माध्यम से कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं स्टार्ट की जाएगी, स्पष्ट है एकदम, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, चाहे हायर एजुकेशन बोर्ड हो, ठीक है ना, कोई भी। अब पुराना आयोग काम बिल्कुल नहीं करेगा, जो भी करना है वो नए आयोग के माध्यम से होना है। दूसरा, आप लोगों के टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट को लेकर के मैं आप सभी लोगों को आज स्पष्ट कर दूं, माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव से और शिक्षा निदेशक महोदय से आज मुलाकात की गई थी और उस मुलाकात में बहुत ही सार्थी परिणाम सामने निकल करके आए हैं। जो कार्य चल रहे हैं, जिन चीज़ों पर फोकस किया जाना है, उन सारी चीज़ों का आपको लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है आप सभी लोगों के निराशा के वातावरण में जो है सुख समृद्धि और आशा की किरण फूंकने के लिए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि चूंकि कोर्ट केसेस में हमारे 249 सीटों पर जो है फैसला है और इस पे लगातार हियरिंग चल रही है और अब अपर महाधिवक्ता महोदय इस केस को हैंडल करेंगे, सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि उन्हीं को बुलाया गया है। और सूचना ये प्राप्त हुई है कि जो इसमें आयोग के वकील के तौर पे काम करेंगे, उसमें वकीलों का 3 पैनल होगा, 3 सदस्य आपके वकील होंगे, ठीक है ना, जो आप तमाम इन जुडिशियल केसेस को हैंडल करेंगे, ताकि विद्यार्थी अगर असंतुष्ट हैं तो वहाँ पर जाकर के अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस नए आयोग का बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से जो है कोर्ट में जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनका वो मैटर वहीं पे सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन चीज़ों का बाकायदा जो है निरीक्षण किया जाएगा, सारी चीज़ें एकदम कंफर्म की जाएंगी। एज अ कोर्ट, जिस तरीके से कोर्ट कार्य करता है उस तरीके से बिना कोर्ट गए आपकी समस्याओं का निराकरण नए आयोग में न्याय विभाग की जो टीम काम करेगी उस टीम के माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा, पहला। दूसरा ये कि वेटिंग लिस्ट कब तक फाइनल होगी। आज जब निदेशक महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की, क्योंकि समायोजन का अधिकार उन्हीं को है ना, शासन ने समायोजन का अधिकार केवल उन्हीं को दिया हुआ है। तो आज इस चीज़ की हम लोगों ने कंफर्मेशन करने की कोशिश की कि आखिर टीजीटी पीजीटी 2016-2021 जो 249 सीटें याचिका पर मारी हैं और जो शेष सीटें हैं
उस पर कितने विद्यार्थियों की काउंसलिंग, कितनी सीटों का लेखा जोखा शासन को प्रेषित किया गया है और कब तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी और कब तक इसको कंप्लीट किया जाएगा, विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी। इस पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो 731 पदों का पूरा ब्यौरा शासन को प्रेषित किया गया था उसमें 2016-2021 दोनों सम्मिलित है। साथ ही साथ 249 सीटें मतलब कोर्ट का कोई मैटर है उस पर मतलब रिजर्व की गई हैं। इन समस्त सीटों का पूरा ब्यौरा शासन को प्रेषित किया गया है कि ये सीटें खाली हैं और ये चीज़ें मतलब जो है जो विद्यार्थी इसमें हैं सभी विषयों का पूरा लेखा जोखा उसमें सम्मिलित किया गया है। हर वर्ग के लिए, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी विद्यार्थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आप लोगों को केवल 2021 में ही देखने के लिए मिलेगा, 2016 में नहीं, ठीक है ना। 2016 में आप लोगों को ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, 2021 में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और इस बात का भी स्पष्ट उन्होंने उल्लेख कर दिया कि इस मुद्दे पर चूंकि शासन ने विचार किया और जो सीटें रिक्त हैं उन सीटों को नए विज्ञापन में नहीं जोड़ा जा रहा है। पहला प्लस पॉइंट है आप सभी लोगों के, जो मतलब 731 पद हैं, शासन ने स्पष्ट कर दिया कि जब प्रतीक्षा सूची आप सभी लोग जारी करते हैं तो उन्हीं प्रतीक्षा सूची में से इन विद्यार्थियों का चयन किया जाए, इस पद को नई वैकेंसी में ऐड नहीं किया जाएगा। ये माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय महोदय के मतलब उधर से आप सभी लोगों के लिए आदेश, एक सुखकर आदेश है, ठीक है ना। उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी प्रतीक्षा सूची में हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि प्रवक्ता में भी लगभग आप सभी लोगों को तमाम उन विषयों को लेकर के, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, ठीक है ना, कला हो, दुनिया भर की जो मतलब वैकेंसियां होती हैं, सारी वैकेंसियों में आप सभी लोगों को किसी विषय में 5 पद, किसी विषय में 3 पद, किसी में 2 पद, ऐसे आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। सर्वाधिक गणित में जो है 7 सीटें खाली हैं। प्रवक्ता 2021 की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें जो जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, मतलब जो प्रतीक्षा सूची में, ऐसे विद्यार्थियों का चयन वरिष्ठता के आधार पर और उनके जो मतलब कैटेगरी के आधार पर, मान लीजिए कि अगर शेड्यूल कास्ट की सीट है, आज इन्हें सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, इसलिए आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विषय में सारी अपडेट मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को इस बात के लिए मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो 31 जुलाई तक कंप्लीट करके आप लोगों को नियुक्तियां दे दी जाएंगी। मतलब आपकी काउंसलिंग आदि की जो प्रक्रिया है वो हर हाल में कंप्लीट की जानी है 30 जून तक। 30 जून से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आप लोगों की नियुक्तियों का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसको समाप्त भी कर दिया जाएगा। मतलब जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में या याचिका आदि में जो सम्मिलित होंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उन सभी विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी जाएंगी। उसके बाद यदि कोई सीटें बचती हैं तो उसे नए विज्ञापन में ऐड कर दिया जाएगा, फिर वेटिंग क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे समाजशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ऐसे जो प्रवक्ता के विद्यार्थी हैं वो तैयारियां आरंभ करते हैं अपनी, क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोई भी सीटें रिक्त नहीं है। समाजशास्त्र में एक ओबीसी क्लास के लिए खाली है 1 सीट और 2 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए खाली है। अनरिजर्व के लिए वहाँ पे कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। और उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि नया आयोग बनने के बाद चूंकि नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी आयोग के माध्यम से ही की जाएगी, जो पैनल रिलीज किया जाना है वो आयोग के माध्यम से ही किया जाएगा। अभी तक ये क्या माध्यमिक शिक्षा संवर्चन बोर्ड करता था, लेकिन अब वो चीज़ें आयोग के माध्यम से होंगी। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से विद्यार्थियों के मन में एक भय है कि टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम कब तक होगा, मैं आप सभी लोगों को बता दूं मई महीने में आप सभी लोगों का ये आयोग काम करने लगेगा और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने शेड्यूल भी आने वाला है। क्योंकि जब हाई कोर्ट का ये निर्देश हुआ तो जो एफिडेविट तैयार किया गया है शासन के माध्यम से, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि हम कब तक इस आयोग को कार्य में ला देंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत डिले हो रही प्रक्रियाएं और चुनावी वर्ष भी है और इसकी तरफ से मतलब केंद्र सरकार की तरफ से भी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। भैया ऐसी बात है जो आपकी खाली सीटें हों, मतलब समस्त राज्यों के लिए है और समस्त राज्यों के लिए है, जाहिर सी बात है अगर बीजेपी शासित राज्य होंगे तभी उनकी बातें सुनेंगे वो, है ना। तो जो भी सीटें आपकी खाली हैं, चाहे वो शिक्षकों के पद हों चाहे अन्य वैकेंसीज हो, उन सभी पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिए थे, ठीक है। तो अब ये चूंकि चुनावी वर्ष है इसलिए प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं। बात करते हैं आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों के लिए अब बेहतरीन कार्य कर रहा है। RO 2023 का विज्ञापन बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, पूरी तरीके से फुल्ली कंप्लीटेड है, ठीक है ना। और 17 तारीख को जो एलिजिबिलिटी और समकक्ष को लेकर के जो रिपोर्ट
शासन को प्रेषित की जाएगी। उस रिपोर्ट के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। मतलब इस बात का स्पष्ट है कि नए आयोग के बनने तक और आपका आरओ के एग्जाम का जो मतलब विज्ञापन जारी होना है, इस आयोग के माध्यम से ही, लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आप लोगों का आरओ का विज्ञापन आएगा। और ऐसा नहीं कि एलटी ग्रेड जीआईसी आपके नए आयोग के पास चला जाएगा, क्योंकि जो नियमावली में संशोधन हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, वो ऐसे ही नहीं हुई हैं, आप सभी लोगों के हित में हुई हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 17 तारीख को ये क्लियरेंस मिलने के बाद आप लोगों की एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और आरओ ये 3-4 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को एक साथ या 2-3 दिन के फर्क पे आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। पहली बार ऐसा होगा कि आप लोगों को इतने बड़े बड़े विज्ञापन वो एक साथ देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल भी मत होइए। पॉजिटिव चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ों में सकारात्मक ढंग से जीना सीखिए। ठीक है ना, अगर नकारात्मकता में यदि पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ना जीवन सुखमय होगा और ना ही आप सुखी पूर्वक कंपटीट कर पाएंगे। यदि आप लोगों को टेट सीटेट सुपरटेट टीजीडी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि के नोट्स चाहिए और आपको निश्चित सफलता चाहिए, चाहे वो वीडियो एग्जाम का हो या नई वैकेंसी वीडियो का हो। ठीक है, और जो हमारे भाई बंधु हैं जो 72,825 में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या टीजीडी पीजीटी 2016-2021 में जुड़ना चाहते हैं, कल तक की उनकी लास्ट अवधि है। उसके बाद किसी का न तो फीस सबमिट होगा और ना ही कोई डॉक्यूमेंट सबमिट होगा। ठीक, और परसों की डेट में मतलब बृहस्पतिवार को, ठीक है ना, हाँ बृहस्पतिवार को याची लिस्ट हमारी वो कोर्ट में जमा हो जाएगी हमारे लायर के माध्यम से। ठीक, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को जुड़ना है तो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी विश्वास और पूरी निष्ठा के साथ आप हमारे साथ आइए। हम आपके हितों की रक्षा के लिए ही लड़ रहे हैं। आज एक विद्यार्थी ने अपील किया था कि सर आप भी अपने चैनल पर बोल दीजिए कि मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी एकत्रित हों। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नया आयोग बने, पहला। दूसरा ये कि जब आयोग बन जाए यूपी टीटी 2023 का विज्ञापन जारी हो, उसके बाद तभी आप लोगों के विज्ञापन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, तब तक हो हल्ला करना या इस चीज़ को, क्योंकि विद्यार्थी एकत्रित हुए थे, विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया, सारी चीज़ें की, सरकार ने कहा भी चलो ठीक है हम वैकेंसी दे रहे हैं 17,000 की। क्या हुआ, आई वैकेंसी? नहीं आई। वही चीज़ें होती हैं कि जब आपका आयोग काम करने लगेगा फिर आप प्रेशर बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो परीक्षा का शेड्यूल जारी होगा उसमें इस बार आप सब लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ये तमाम भर्तियां आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है ना, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। पॉजिटिव चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं और ये सकारात्मक चीज़ें आप सभी लोगों के भविष्य के लिए बेहद सुखदायी होने वाली हैं। इसलिए बेहतरीन तैयारियां करिए और 9721411385 पर आप लोग संपर्क करके हमसे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, क्योंकि आज जो हम लोगों ने वार्ता की है ना, ये वार्ता आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पे है। अधिकारियों का जो पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो विद्यार्थियों के हित के लिए है। ठीक, किसी भी अधिकारी ने आप लोगों को लिए नकारात्मक चीज़ों का जो वाचन नहीं किया है, बिल्कुल भी सारी चीज़ें सकारात्मक हैं, सब कुछ बेहतर चल रहा है, अच्छा चल रहा है और बस एक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी के रिपोर्ट का इंतजार है लोक सेवा आयोग के लिए। जैसे ही वो क्लियर होता है फटाफट आप लोगों के विज्ञापन जारी होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, ये मई का महीना आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी और फिर से एग्जाम होगा, वो विद्यार्थी गलतफहमी अपने मन से निकाल दें। विद्यार्थी सच को स्वीकार करें। ठीक है, असफल हैं अगर तो सच को स्वीकार करें और अपनी गलतियों से सीखें कि हमने कहाँ क्या गलतियाँ की थी जिसकी वजह से मेरिट से बाहर है। और अभी ये केवल प्रोविजनल मेरिट है, फाइनल मेरिट इसके बाद आएगी। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आप लोग तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के साथ हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।